हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और देखते हैं कि कहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम ग्रैब कर सकते थे। तो हमें अपना इंट्राडे ट्रेड उस डायरेक्शन में प्लान करना होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव हुआ हो। तो 14 नवंबर को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन इसी रेंज में अपना ट्रेड करता रहा और यहाँ पर इसने अपना लो ब्रेक किया, लेकिन फिर दोबारा से उसी डायरेक्शन में आया या उसी जोन में आया और फिर इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया। तो जो मैंने अपना स्टॉक चूज किया है इंट्राडे के लिए, उसमें एक बुलिश मूव है और स्टॉक का नाम है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर क्या ऐसी कैंडल या क्या ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जिसके बाद हम अपना इंट्राडे ट्रेड इसमें प्लान कर सकते थे। तो ये बजाज होल्डिंग्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जो मैं अपना स्टॉक होता है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चूज करता हूँ और एंट्री एग्जिट और टारगेट 5 मिनट के चार्ट पर चूज करता हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जाता हूँ तो वहां पर मैं अपना जो स्टॉक होता है वो वीकली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ और उसमें अपनी एंट्री डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अगर इंटरडे करते हैं तो डेली चार्ट पर अपना स्टॉक फाइंड करें, और अगर आप स्विंग करते हैं तो वीकली पर करें। और अगर आप और लंबा स्विंग करना चाहते हैं, जैसे मैं स्विंग करता हूँ तो एक हफ्ते के लिए स्विंग करता हूँ, तो वहां पर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। अगर मैं एक महीने के लिए स्विंग करना चाहता हूँ तो वहां पर मैं मंथली चार्ट देखूंगा और अपनी एंट्री वीकली चार्ट पर बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम इंट्राडे देख रहे थे इसलिए डेली चार्ट पर स्टॉक चूज किया कि कहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो सकती है ऊपर की साइड में, और 5 मिनट के चार्ट पर उसमें एंट्री देखते हैं। तो जैसे कि ये डेली चार्ट है, यहाँ पर स्टॉक का एक सपोर्ट था। तो जैसे ही स्टॉक अपने सपोर्ट पर आया तो यहाँ पर रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल में थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली। जब भी रेड कैंडल के बाद एक हैंगिंग मैन बनता है तो वो एक बियरिश कैंडल नहीं होती, वो एक बुलिश कैंडल होती है। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई और इसको कोई फॉलो अप नहीं मिला नीचे की साइड, बल्कि यहाँ पर बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की प्राइस को। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए इस कैंडल में। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन या रीटेस्टिंग होगी तो वहां पर हम अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर बताता हूँ कि इसमें कहाँ एंट्री बन सकती थी। तो इसको 5 मिनट पर शिफ्ट करते हैं और एक बार 14 नवंबर का चार्ट मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और मैं एंट्री अपनी प्रीवियस डे के हाई या लो के नीचे करता हूँ। तो पहले इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ये 13 नवंबर का मेरे को हाई मार्क करना है, तो इसके ऊपर मेरे को अपनी एंट्री देखनी है। तो यहाँ पर मार्केट खुला और ऊपर की साइड चलने के शुरू हुआ। तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया प्रीवियस डे के हाई को। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इसके बाद कंसोलिडेशन या रीटेस्टिंग होनी चाहिए, तब हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल बना, लेकिन रेड कैंडल को कोई फॉलो अप नहीं मिला। देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने शुरू हुए और जैसे ही प्राइस अपने इस पॉइंट पर आया जहां से ये सेलिंग आई थी और इसको क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बना, मतलब बाइंग आ रही थी और एकदम से इस कैंडल में इनडिसीजन आ गया। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर बियरिश कैंडल बनती है तो उसके हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड देख सकते हैं, और अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो हम एक बुलिश साइड का ट्रेड देख सकते हैं या लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तो इनडिसीजन आने के बाद एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पर हम अपना एक ट्रेड देख सकते थे और स्टॉप लॉस हम ये रख सकते थे 1% से नीचे का था। और टारगेट के लिए हमारा ये जोन था जहां पर दो कैंडल बनी थी, देन इसने ब्रेक किया था। ये है 12,546, 12,546 यहाँ पर। तो इसके बीच में हम अपना 1:2 का टारगेट देखना आता है या नहीं आता। और स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी बजाज
होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में जिसको हम ग्रैब कर सकते थे। थैंक यू।